Good morning, students. Myself, Digvijay Singh, Assistant Professor, GK Govani PG College, Bhinmal. Today we are discussing about the second poem written by J.M. Hopkins, God Grandeur. In the first poem, we are also discussing about the divinity of the God and the beauty of nature. In this poem, we learn about the Victorian compromise, Victorian era. We know about the how Victorian age work and how a religious tone of poet is showing in this poem. J.M. Hopkins was a Jewish priest. We know that particular fact in our previous class. In this class, we discuss the first octave of this poem. This poem is a sonnet. It comprises of 14 lines and its form is of Italian sonnet. 8 lines of octave and 6 lines sestet. Then student, we start this poem with these lines. The world is charged with the grandeur of God. It will flame out like shining from shook foil. It gathers to a greatness like the ooze of oil crushed. Why do men then now not rack his rod? These are the starting 4 lines of this poem. In these 4 lines, the poet say that how the God presents in our life, in our nature. The world is charged with, means charge means electric charge, means power, मीन्स इस पूरे वर्ल्ड को कोई ताकत ऊर्जा देने वाला है, क्योंकि हमने खुद ने देखा जैसे सूर्य जो है वो एक ऊर्जा का स्रोत है और सूर्य की ऊर्जा से ही पूरी दुनिया चलती है। सूर्य की ऊर्जा से, पानी की ऊर्जा से हम बिजली बनाते हैं। तो उसी तरह से उस समय में विक्टोरियन एरा के अंदर बिजली बनाने पर, इलेक्ट्रिसिटी पे बहुत काम हुआ और यहाँ पर उसका जो सोर्स है हॉपकिंस ने साइंटिफिक चीज़ों को देखते हुए स्पिरिचुअलिटी की तरफ हमें ले जाता है कि द वर्ल्ड इज चार्ज विद द ग्रैंड्योर ऑफ गॉड। जो गॉड का जो वैभव है, ग्रैंड्योर है, जो उसकी पावर है, उससे ही पूरा का पूरा वर्ल्ड आलोकित होता है और चार्ज होता है। मीन्स काइनेटिक एनर्जी, जैसे अगर साइंटिफिक साइंस के लैंग्वेज में हम देखें तो काइनेटिक एनर्जी देने वाला कौन है? गॉड है। सभी चीज़ों को मूवमेंट देने वाला कौन है? गॉड है। इलेक्ट्रिक चार्ज से हम लोग चार्ज होते हैं। इट विल फ्लेम आउट। अब वो दिखाई हमें कहाँ देता है? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जब तक उसको छुए नहीं, जब तक करंट का एहसास नहीं होता तो वो दिखता कहाँ है? इट विल फ्लेम आउट। फ्लेम आउट मतलब हमें दिखाई देता है, फ्लेम आउट होता है, जैसे आग जलती है उस तरह से नज़र आता है। लाइक शाइनिंग फ्रॉम शूक फॉयल। और शूक फॉयल, फॉयल का मतलब यहाँ क्या है? मेटल। और शूक का मतलब क्या है? उसको अगर हम हिलाएंगे किसी फॉइल को, मतलब मेटल की फॉइल को अगर हम सूर्य के प्रकाश में बहुत तेज़ी से हिलाएंगे या प्रकाश में हिलाएंगे तो वो एक रिफ्लेक्शन देगा। तो उस टाइप का रिफ्लेक्शन किसका है? गॉड का है, उसकी पावर का है, उसकी एनर्जी का है, इलेक्ट्रिक चार्ज का है। वो एनर्जी फ्लेम आउट, और वो हमें नज़र कब आएगा? लाइक शाइन फ्रॉम शूक फॉइल। और शूक फॉइल जो होती है, मेटल फॉइल होती है, उस तरह से वो हमें नज़र आएगा। इट गैदर्स टू अ ग्रेटनेस। और ये ग्रेटनेस को गैदर करता है। मतलब अभी तो इसने काइनेटिक एनर्जी की बात की है हमारे पॉइंट ने, किस तरह से एनर्जाइज करता है, लेकिन वो पोटेंशियलिटी की भी बात करता है कि किस तरह से धीरे धीरे, मतलब नेचर किस तरह से एक स्लो प्रोसेस से गुजरती है। एक स्लो प्रोसेस से हमें कोई चीज़ देती है। जो इलेक्ट्रिक चार्ज भी जो गॉड ने दिया है वो भी एक स्लो प्रोसेस से वो एनर्जी हमें देता है। अब आगे देखते हैं कैसा स्लो प्रोसेस पे क्या बात कहता है। इट गैदर्स टू अ ग्रेटनेस। ये एक ग्रेटनेस को गैदर करता है। लाइक द ऊज ऑफ ऑयल क्रश्ड। और लाइक ऊज ऑफ ऑयल, और यूज़ ऑफ ऑयल का मतलब यहाँ पे हम ऑलिव ऑयल से ले सकते हैं, एक रिचनेस ऑफ ऑयल से ले सकते हैं। वो ऑयल है और वो बहुत तेज़ी से हम उसे नहीं निकाल सकते। जब उसको क्रश्ड करेंगे तो धीरे धीरे बूंद बूंद के रूप में वो ऑयल हमें मिलेगा। मतलब वो ऑयल भी किसका प्रतीक है? एनर्जी का। आपने देखा होगा जैसे पेट्रोलियम्स हैं, और उस समय विक्टोरियन ईरा में भी लोग जो मिनरल ऑयल्स हैं, पेट्रोलियम्स हैं, उनको निकालने के लिए एक होड़ लगी हुई थी, लोगों में प्रयास कर रहे थे इंडस्ट्रीज़ को वो प्रोवाइड करने के लिए। इंजन्स बनने की शुरुआत हो गई थी, डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन। तो लोग बागों में एक रश था नेचर को
का दोहन कर देगा। लेकिन पॉइंट ये कहना चाहता है यहाँ पे कि नेचर अपने आप में हमें बहुत सी चीज़ें देती है, लेकिन उसका एक टाइम पीरियड है, उसका एक प्रोसेस है। इट गैदर्स टू अ ग्रेटनेस लाइक यूज ऑफ ऑयल, वाई डू मैन देन नाउ नॉट रैक हिज रॉड। और यहाँ इंट्रोगेशन यूज़ कर रहा है हमारा पॉइंट, वाई डू मैन देन नाउ नॉट रैक हिज रॉड। और रैक मीन्स पे अटेंशन, पे हीड टू समथिंग, मतलब रैक का मतलब है ध्यान देना, ध्यान देना, अटेंशन से किसी चीज़ को देखना। हिज रॉड, और रॉड मीन्स डिवाइन अथॉरिटी, गॉड की जो डिवाइन अथॉरिटी है। रॉड, रॉड को बच्चों बहुत ध्यान से आप देखना, रॉड मीन्स डिवाइन अथॉरिटी। उस डिवाइन अथॉरिटी को व्यक्ति नहीं देख पा रहा है, उस डिवाइन अथॉरिटी से वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, दूर हो रहा है। मीन्स इन द स्टार्टिंग 4 लाइन्स द पोएट talks about the greatness of the God, and the next 4 lines how people react to the nature, to the God, and how it ruthlessly extracting the resources, किस तरह से ruthless हो गया है, extract कर रहा है resources को, और उसकी वास्तव में खुद की भावनाएं क्या हैं, ये हम लोग नेक्स्ट 4 लाइन्स में स्टडी करेंगे। इन 4 लाइन्स को आप बार बार लर्न करें and then find out the different meanings of these lines, and it is very much important for annotation purpose, and this is in our BA final year syllabus. Thank you, students.